नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी स्टडी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपको 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा। देखो कैसे करवाते हैं, कैसे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, सभी तैयार हो? ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताई थी, पहले भी फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री किसके अंदर यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगेगी ABC। ये होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और मान लो यहाँ पे थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा मैंने बताई थी क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी? लंब। और ये क्या होगी? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण रहेगा। क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर थीटा यहाँ पे होगा, थीटा अगर यहाँ पे होगा तो इसके फ्रंट वाली सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगा। कर्ण अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, मैंने उसके अंदर कुछ आपको फॉर्मूले कराए थे, अगर वो याद हैं तो बताओ, नहीं तो फिर से करवा देंगे। ठीक है, पिछले वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आप फार्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से फार्मूले हैं। मैंने एक तरीका ही बताया था, LALKKA वाला बताया था, लाल कक्का वाला। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये पहली वैल्यू किसकी हो जाएगी? साइन थीटा। किसकी हो जाएगी? साइन थीटा की। ये किसकी हो जाएगी? कोस थीटा की। और ये किसकी हो जाएगी? टेन थीटा की। ठीक है, इसका अपोजिट नीचे से अगर हम देखेंगे, आधार बटे लंब, ये किसकी हो जाएगी? कोट थीटा की। ये किसकी हो जाएगी? कर्ण बटे आधार किसकी हो जाएगी? हमारी सेकेंड थीटा। किसकी हो जाएगी? सेकेंड की। कर्ण बटे लंब किसकी हो जाएगी? हमारे कोसिकेंट थीटा की हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इंग्लिश में करना चाहो तो आप PBP और नीचे क्या आएगा? HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये किसकी वैल्यू है? साइन की वैल्यू है। ये किसकी है? कोस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? टेन की वैल्यू है। नीचे से पढ़ेंगे तो कोट की वैल्यू, सेकेंड की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो देखो, आज मैं डायरेक्ट 8.1 चैप्टर नंबर 8 है, उसके क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है साइन A कोस A। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दे रखा है? राइट एंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखी है, ये वाली देखो, ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल ABC। बी पे हमारे 90 डिग्री बताया इसने, राइट एंगल कहाँ बताया? बी पे बताया है। और देखो AB कितना बताया है? 24 सेंटीमीटर। AB कितना बताया है? 24 सेंटीमीटर, यानी AB की लंबाई कितनी दे दी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद BC की दे दी 7 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? 7 सेंटीमीटर। हमने निकालना है, निकालना क्या? नंबर एक पार्ट के अंदर साइन A और कोस A, साइन A और कोस A। ठीक है, साइन A निकालेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे? साइन A। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? वैसे मैंने बताया था, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। थीटा कहाँ पे है? A पे, यानी कि थीटा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब बताई थी मैंने। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण है। ठीक है, लंब हमारे पास है, लंब की वैल्यू कितनी है? 7। हमें चाहिए कर्ण की वैल्यू। कर्ण की वैल्यू हम पहले निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। ये कौन सा है? कौन सा ट्राइंगल है? कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर कर्ण निकालने के लिए में क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो क्या आती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है,
तो कर्ण का स्क्वायर हमें पता नहीं है, कर्ण की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में लंब की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर है। 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 625, ये स्क्वायर है उस साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा वर्गमूल हो जाएगा 625 का रूट कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 625 का वर्गमूल क्या आता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ से निकालेंगे साइन A, क्या निकालेंगे साइन A, तो थीटा कहाँ पे है A पे, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कोस A निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोस A, कोस A थीटा कहाँ पे है A पे है, तो ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है कर्ण है। कोस A क्या होता है, कोस थीटा होता क्या है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है 24, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई, कोस A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 24 बटे 25। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सेकंड पार्ट इसका निकालना है, तो क्या करना है ऐसे ही करना है, उसके अंदर क्या निकालना है हमें साइन C और दूसरा निकालना है कोस C, क्या निकालना है साइन C और कोस C। अब की बार क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ पे नहीं है, थीटा है C पे, कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये बदल जाएंगे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, साइन से निकालना है, साइन क्या आता है साइन C, साइन थीटा क्या आता है लंब बटे कर्ण, कर्ण अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, साइन C निकालेंगे, साइन C, ठीक है थीटा कहाँ पे C पे है, तो ये सामने वाला लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी हमारे पास 24, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई, साइन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 बटे 25। फिर हम निकालेंगे कोस C, क्या निकालेंगे कोस C, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, अभी पढ़ा था आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार की वैल्यू कितनी हमारे पास 7, कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे करना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो हमें ऐसे ही करना है, कैसे करना है ऐसे ही, साइन थीटा हो गया कोस थीटा हो गया टैन थीटा हो गया सेकंड को सेकंड, इनके सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ऐसे ही लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार ऐसे करके। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन में करा गिवन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, एक ट्रायंगल दे रखी है अपन है, उसमें दिए गए अपन tan p माइनस में कोट r ज्ञात करना है, tan p में कोट r ज्ञात करना है, ये दे रखी है, मान लो यहाँ पे p है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r है, tan p माइनस क्या पे राइट एंगल है, क्या पे राइट एंगल है, हमें दे रखी है ये 12 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, की दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें इन ट्रायंगलों के अंदर दो भुजा गिवन होगी, हमें तीसरी निकालनी होगी, क्योंकि कैसा त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमें ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्या आर की वैल्यू, ये कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होती है भाई कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो कर्ण की वैल्यू ये कर्ण हो गया, ठीक है पी आर इसका स्क्वायर प्लस में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन, कितना है 13, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर। ठीक है, आधार हमें पता नहीं है तो कितना है क्या हुआ इसका स्क्वायर प्लस में लंब की वैल्यू कितनी है 12 इसका स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169,
इक्वल टू क्यू आर इसका स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144 है। 144 को इधर ले आएंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। अब ये वर्ग इस साइड जाके वर्गमूल हो जाता है, क्या हो जाता है वर्गमूल, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। स्क्वायर है इस साइड जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 सेंटीमीटर की वैल्यू आई हमारे पास है। अब निकालना क्या हो देखो tan p माइनस कोट r, इसका मतलब है हमें tan p की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, फिर कोट r की, उसमें से इसको घटा देना है। तो tan p पिछले क्वेश्चन में समझाया होगा मैंने, साइन भी कैसे निकलते हैं। तो tan p कैसे निकला है देखो, tan p की वैल्यू थीटा कहाँ पे p पे है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार होता है, और ये क्या होता है कर्ण, क्या होता है ये कर्ण। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी हमारे पास है 5, और आधार कितनी आ गई 12। अब निकालना है कोट आर, थीटा कहाँ पे है अब यहाँ पे आर पे, कहाँ पे है आर पे, तो ये चेंज हो जाएंगे। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये क्या होगी आधार, क्या होगी आधार। तो कोट क्या होता है आधार बटे लंब होता है, क्या होता है कोट आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है 5 और लंब की वैल्यू कितनी है 12। इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन था आपका सेकंड, आया समझ में। तो ये फिक्स कर लो भाई, इनको याद करना ही पड़ेगा। tan p की वैल्यू कोट की वैल्यू मान ले कोट है, साइन है, कोसाइन की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। और मैंने इसका तरीका बता भी दिया था LAL KKA, इसको एक कॉर्नर के अंदर लिख लेना अगर याद नहीं है तो। फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है साइन की, सेकंड किसकी होगी कोस की, अगली किसकी होगी tan की, ठीक है। उसके बाद नीचे से पढ़ेंगे तो किसकी हो जाएगी आधार बटे लंब, किसकी हो जाएगी कोट की, ये किसकी हो जाएगी सेकंड की, ये किसकी हो जाएगी कोसेकेंड की, ठीक है। ऐसे याद कर लेना अगर याद नहीं होता तो। पहली बात तो कोशिश करो कि याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में। अगला क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप करना है, साइन a इक्वल टू 3/4। मैं लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर, आप लोगों ने ही करना है, मैं नहीं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, मैंने पीछे करवा दिया इसे क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या गिवन है, साइन a इक्वल टू 3/4, क्या है 3/4, ठीक है। हमें निकालना है कोस a, क्या क्या निकालना है कोस a और tan a निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं इसको कराई देता हूँ। आप देखो ये वैल्यू किसकी होती है लंब की, ये किसकी होती है कर्ण की, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। हम ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे ये बना दिया मैंने इसको, राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, और ए को यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे नहीं रखना ए को, अगर यहाँ पे थीटा दे रखा है तो थीटा ये तो 90 डिग्री रहता है हमेशा, लेकिन ये ए की वैल्यू यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि ये 90 डिग्री है, थीटा 90 से छोटा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मान लेते बी और ये होगा सी, ठीक है। हो कितने, तो देखो लंब की वैल्यू अगर थीटा यहाँ पे है तो लंब होगा ये, क्या होगा ये, तो कितनी वैल्यू है लंब है ये, तो कितना आ गया 3। ये कर्ण, कर्ण फिक्स रहता है, ये रहा 4, ठीक है। हमें ये वैल्यू निकालनी है आधार की, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ठीक है। लिखाई पे मत जाना भाई, ठीक है, सिर्फ समझ लेना मेरी आवाज से, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो क्या होती है, मैंने बताया था कर्ण का स्क्वायर, ये आप लोग निकाल देना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, लिख दूँ, ठीक है। वर्गमूल 7 आ जाएगी भाई, ठीक है। कितनी आ जाएगी वर्गमूल 7, ठीक है, क्योंकि इसका हो जाएगा 16, इसका होता 9, 16 तो 9 गए 7, और उसका वर्गमूल हो जाएगा तो क्या होगा वर्गमूल 7 आ जाएगी। यहाँ पे निकाल के देख लेना। अब सिंपल सी बात है, कोस से निकालना है, tan निकालना है, ये आप निकाल देना, ठीक है। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है। सबकी वैल्यू गिवन है, ये रहा लंब, ये रहा आधार, ये रहा कर्ण, सबकी वैल्यू पुट कर देना बस, ठीक है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही है। उसके अंदर क्या दे रखा है 15 कोट ए, 4th नंबर क्वेश्चन है 15 कोट ए इक्वल टू 8,
ठीक है, हमें निकालना क्या है साइन ए, दूसरी बात क्या निकालना है सीकेंट ए। ये दोनों वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है दोनों वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात है, सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम। क्या करना है कोट लिख देता हूँ, कोट ए इक्वल टू 8/15 पूरा गुणा में पर लिखा ज्यादा भाग में होगा, यो होगा। ठीक है, सेम सिचुएशन आ गई। कोट क्या होता है आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब। आधार है लंब है, हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64 है, दोनों हाथ जोड़ दें कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। और वो किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो कर्ण की वैल्यू 17 आ जाएगी। साइन ए निकाल सकते हैं, सीकेंड ए निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है। इसमें कही है अगला क्वेश्चन में से बिल्कुल सेम ऐसा ही है। उसमें दे रखा है सीकेंट है, सीकेंट की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है भाई सीकेंट की वैल्यू दे रखी है, सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 कितना दे रखा है 13/12। ठीक है, और बाकी सारी वैल्यू निकालनी है। त्रिकोणमिति की जितनी वैल्यू होती है साइन कोस टेन कोट और कोसिकेंट, सीकेंट तो दे रखा है, बाकी सारी वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही करके साइन सीकेंट की वैल्यू दे रखी है 13/12, क्या दे रखी है 13/12। ठीक है, थीटा की वैल्यू, बाकी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेकेंड दे रखा है कोसिकेंट, ये 5 की 5 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यू निकालनी है। ये क्या होता है सेकेंड थीटा होता है क्या है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। यहाँ से हम निकालेंगे लंब की वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा, कर लेना सारी वैल्यू। एक ट्रायंगल बना के इसको हम निकालेंगे, ऐसे ही वैल्यू निकाल देनी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो क्वेश्चन ऊपर कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन हैं ये सारे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है छठा, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट एज cos a इक्वल टू cos b देन शो दैट एंगल a इक्वल टू एंगल b। cos a और cos b हम तो बराबर दे रखे हैं, हमने एंगल a और एंगल b बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, cos a ट्रायंगल दे रखा है अपना था, उसके अंदर क्या दे दिया कि cos a और cos b क्या है बराबर हैं, हमें एंगल a और एंगल b सिद्ध करना है बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दो अभी। ठीक है, इसको कराएंगे बाद में, चैप्टर के लास्ट में कराएंगे, मैं आपको पहले याद दिला देता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 6 को छोड़ देना भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ देना अभी, इसको लास्ट में कराएंगे चैप्टर के लास्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हमें दे रखा है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, हमें सोल्व करना है नंबर 1 कंडीशन के अंदर। देखो भाई क्या क्या सोल्व करना है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, नीचे भी ऐसे ही है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये सोल्व करना है भाई। आपने क्या दे रखा है भाई कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई कि क्या होती है आधार बटे लंब होती है भाई। एक ट्रायंगल बनाओ, सब जल्दी से जल्दी बना दिया भाई। ए बी सी कोई भी नाम लिख लो भाई, थीटा कोई से भी रख लो भाई, इन दोनों आप इसमें छोड़ के, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, कोई से भी रख लो। यहाँ पे थीटा लगा लिया मैंने, थीटा का लगा लिया यहाँ पे। तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब की वैल्यू कितनी है 8। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या बच गया आधार बच गया, क्या है ये आधार कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये क्या है कर्ण है। ठीक है, साइन थीटा निकालेंगे और कोस थीटा निकालना पड़ेगा, ये अपन चाहिए है इस क्वेश्चन के अंदर। तो साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण होती है, कर्ण हमारे पास है नहीं अभी, कर्ण यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। कहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। जब हम इसको निकालेंगे क्या होता है ये 8 का स्क्वायर 64,
7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया कितना आ गया 64 और 49 कितना आ गया भाई 9 और 4 13 अरे 11 यानी 113 का रूट आ जाएगा भाई। ठीक है 113 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है। ठीक है होता तो है लेकिन निकालना पड़ेगा, वो भी प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है तो हम निकालेंगे साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा क्या होता है भाई, सबसे पहले लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास ये रही 8 और कर्ण की वैल्यू कितनी है वर्गमूल 113। वैसे ही कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 1 1 3 यानी 113। ठीक है इसके अंदर पुट करते हुए उठा के ना यहाँ पे क्या है पहले 1 प्लस में साइन की वैल्यू कितनी भाई यारी 8 बटे वर्गमूल 113 इंटू में। उसके बाद फिर 1 माइनस में साइन की वैल्यू यह तो है 8 बटे वर्गमूल 113। ठीक है उसके बाद नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस में कोस की वैल्यू कितनी हमारे पास ये रही 7 प्लस 7 बटे 1 प्लस में 7 बटे वर्गमूल 113। अगले क्या 1 माइनस में कोस थीटा है। कोस की वैल्यू क्या है 7 बटे वर्गमूल 113। ठीक है हो गया। ठीक है बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम इसको सोल्व कैसे करेंगे ये देखो। फॉर्मूला देखा है कोई कभी ये फॉर्मूला आपने देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, सारा का सारा क्या हो गया ये b, क्या हो गया ये b। ठीक है लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस में b की वैल्यू कितनी है 8 है बटे वर्गमूल 113 इसका स्क्वायर। नीचे भी वही फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी। ये a है ये b है, ये a है ये b है। ठीक है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है यानी a की वैल्यू a का स्क्वायर माइनस का निशान फार्मूले के अकॉर्डिंग आता है भाई। यहाँ पे कभी अपने आप को एक अलग फार्मूला बना लिया तुमने। ठीक है फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है 7 बटे वर्गमूल 113 इसका स्क्वायर। ठीक है इसको सोल्व कर दो। अब क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 वर्गमूल 113 का स्क्वायर क्या होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा 113 ही आता है क्योंकि जो इसका भी स्क्वायर है जो इसका भी स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेगा तो 64 आ गया, इसका स्क्वायर करेगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है नीचे क्या है भाई 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा वर्गमूल 113 स्क्वायर क्या आ जाएगा 113। जैसे इसमें बताया था जो इसका भी स्क्वायर है जो इसका भी स्क्वायर है। ठीक है इतना हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे वाला इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 113 कितना आ गया 113। तो यहाँ पे आएगा 113 माइनस में ये क्या आएगा जी 64 आ जाएगा भाई। ठीक है नीचे फिर एलसीएम नीचे लेगा, एलसीएम लेगा कितना आएगा 113। यहाँ पे जाएगा इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना आएगा 113 माइनस में 49। ठीक है इस तो भाई जो कैंसिल हो जाएगा नीचे कैंसिल हो जाएगा। जब इसमें इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा 49, इसमें इसमें घटा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा भाई। ये अपना आंसर आ जाएगा भाई। ये इसके बाद का ये है भाई। ठीक है इसके बाद ये है। ठीक है तो ये अपना आ जाएगा 49 बटे 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है आया समझ में। अगला क्वेश्चन अगला इसका सेकंड पार्ट में बिल्कुल इजी है, उसमें कुछ नहीं करना। ये बताओ ये समझ में आया। ठीक है अगला क्वेश्चन में अगला पार्ट में ये बोल रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा निकालो। क्या निकालो कोट स्क्वायर थीटा। ये मैं साफ कर देता हूं। ठीक है कोट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट में पूछ रहा है क्या कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा की वैल्यू यार इसका स्क्वायर कर दो। कोट थीटा की वैल्यू क्या 7 बटे 8 है फिर इसका स्क्वायर क्या गया 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये अपना आंसर हो जाएगा सिंपल है। ठीक है उसके बाद क्या है देखो अगला क्वेश्चन इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है कितने हैं 10। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन
आप लोग अपने आप कर लेना, मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। करना क्या है उसके अंदर, बस करना क्या है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये फार्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लेना भाई, ठीक है। ये यूज होगा, बहुत बार यूज होगा 8 के चैप्टर के अंदर, बहुत बार यूज होगा ये फार्मूला जो है बहुत बार यूज होगा, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। हर जगह यूज होता है, मैथ के अंदर बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें क्या है भाई, देखो आपने तो एक ट्रायंगल दे दी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, और उसमें तो आपने दे दिया tan a की वैल्यू दे दी 1/√3, क्या दे दी 1/√3। आपने तो एक ट्रायंगल है ये रही, ठीक है, दे दी भाई, ठीक है। इसका नाम लिख दिया भाई ए, बी पर राइट एंगल है भाई, और सी ये हो गया। और tan a की वैल्यू दे दी भाई आपने तो है 1/√3। ये किसकी वैल्यू होती है, लंब की, और ये किसकी होती है, आधार की। थीटा किसका भाई, ए पे हो रहा कित है, ए पे। सेमी वाली भुजा की होया करे, इनफिनिट वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और लंब की वैल्यू कितनी है, एक। या दे रखा है भाई, ठीक है, दे रखी है, लिख दे भाई। निचला वैल्यू किसकी होती है भाई, आधार की, या किसकी होती है, आधार की वैल्यू होती है। आधार की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास है, √3 है भाई, ठीक है। हमने कर्ण निकालना भाई, कर्ण का फॉर्मूला बता रखा है, हमने 20 बार बता लिया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा, और निकाल सको पाइथागोरस थ्योरम में। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको निकालना है यहाँ पे, निकाल के फिर बताना है कितना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 आएगा, इसका कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 और 1 कितना आ गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2 आया करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे निकालना क्या है, आगे करना क्या है, सारी चीज हमें पता चल गई, लंब आधार कर्ण सारी चीजों का पता चल गया। उसके बाद अपना चीज कुछ भी निकलवा ले, इन्हें कह दिया पहला पार्ट में साइन ए कोसी प्लस कोस ए साइन से, ठीक है भाई। इसका मतलब है साइन ए निकालो, कोस ए निकालो, कोस सी निकालो, साइन सी निकालो, यानी कि साइन ए कोस ए साइन सी कोसी, ये वैल्यू निकालो और इसके अंदर पुट कर दो जहां पे है, सिर्फ निकल सकते हैं यहाँ पे सी पे, जहां पे सी की भी निकालना हो तो थीटा सी पे ले लियो, सेमी वाली भुजा की हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बस जो एक काम करना और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन भी इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही, इसमें यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, बस यो है। ये वैल्यू अपन निकाली थी पहला क्वेश्चन में, इसमें डायरेक्ट पुट करनी है, ले कर लोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से करनी है, कोई और तरीका नहीं लगाना, बिल्कुल इसी तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या है भाई अपना है, अगला क्वेश्चन में यूं है कि पी के आर अपन एक ट्रायंगल दे दी, उसके अंदर अपना राइट एंगल है क्यू के ऊपर है, एक ट्रायंगल दे दिया अपन ने पी के आर। पहले पी के आर ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर साथ साथ में सारी बात करते चलेंगे, क्या क्या दे रखा है क्या क्या नहीं, ठीक है, क्या क्या हमें गिवन है क्या क्या नहीं है वो देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अपने दे दी, क्या दे दी, पी के आर दे दी भाई, क्या दे दी, पी के आर, इस पर बना ले भाई पहले, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, ये आर हो गया भाई। एंगल राइट एंगल किसे बताया है, क्या के ऊपर बताया है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ये पी है भाई अपना, ले लियो ना, पी बना लियो, इसने आर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अपना लिख दिया वो देखो एक बार, इसने अपने दिया पी आर प्लस क्या हुआ, पी आर प्लस क्या हुआ है, या और या का जोड़, इन दोनों की लंबाइयों का जोड़ कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर दे दिया, कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर दे दिया। और पी क्या की वैल्यू दे दिया अपने 5 सेंटीमीटर, कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने देखिए दिया भाई पी आर प्लस में क्या हुआ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, कितना दे दिया भाई। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना या लेट क्या कर लिया, मान लो कोई सी मत एक मान लो भाई, कोई सा मत है एक मान लो, ठीक है। मान लिया क्या हुआ, मान लिया कितना, मान लिया x मान लिया, तो पी आर कितना बच गया भाई 25 माइनस एक्स बचाएगा भाई, क्योंकि इन दोनों का जोड़ की लंबाई का जोड़ कितना है 25 है, पड़ गया या x है, तो 25 में तो x कटा जाएगा, दिया बच जाएगी, सीधी सी बात है। देखो फिर यह अपना पता चल गया x है, कितनी है 25 माइनस एक्स, इसको सोल्व करना है, स्क्वायर नहीं भाई, ठीक है। इसको सोल्व करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या करेंगे पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? मैंने पहले भी बताया था, कर्ण का स्क्वायर लास्ट है भाई, इस बार फिर नहीं बताऊंगा बार बार। आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने लिखी थी भैया, ये हमारी उसका नाम है, यो उसका नाम तो यह प्रमेय है। ठीक है, देखो ये कर्ण की है वही, कर्ण की वैल्यू अपने पास कितनी है? 25 माइनस में एक्स है, इसका स्क्वायर। आधार की वैल्यू मान लो भैया है 5, इसका स्क्वायर। लंब की वैल्यू मान लो भैया एक्स कितनी है? एक्स, इसका स्क्वायर। ठीक है, इन्हें सोल्व करो भाई। एक फार्मूला अगर आपने तो रहे ये हमने ना बेरा हो तो मैं बताती हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। जो फार्मूला अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ऐसा में अड़ दिखा है अपन है 25 माइनस एक्स, जो ए हो गया जो बी हो गया और इसका स्क्वायर, तो क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। नु का नु फार्मूला इसमें फिट करना है यो। तो देखो भाई, सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए कितना है? 25 का स्क्वायर प्लस में बी कितना है? एक्स, इसका स्क्वायर माइनस 2, ए कितना भाई? 25 है और गुणा में बी कितना है? एक्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर हुआ 25 होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, जो सेम चीज़ है वह अपन है उड़ा देनी है, यानी काट देनी है। उड़ा देने का मतलब काट देना है। ठीक है, उससे उसको नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो देखो 25 का स्क्वायर कितना है? 625 हो जाता है भाई। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है 25 दूनी 50 हो जाएगा भाई, 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखो भाई, एक्स स्क्वायर देखो सेम है, तो इसमें आप इस तरह कैंसिल कर देंगे भाई। क्या करते हैं? कैंसिल कर देंगे। जो भी प्लस का है, जो भी प्लस का है, बात नोट करना पहले तो, जो भी प्लस का है, जो भी प्लस का है, लेकिन बीच में निशान क्या था? बराबर का, इक्वल का है। अगर इक्वल के दोनों साइड सेम साइन के सेम नंबर हो तो वे कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का था, एक्स स्क्वायर प्लस का था, दोनों बीच में क्या निशान था? इक्वल का निशान था, तो कैंसिल हो गई। उन्होंने क्या बच गया? 625 माइनस में 50 एक्स है, जो 25 में आप क्या करेंगे? माइनस का 50 एक्स उर्लिगन रख लेंगे, परलिगन की है 25 है, जो परलिगन जाके माइनस का 625 हो जाएगा भाई। माइनस के 50 एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? माइनस के 600 आ जाएगा भाई। 625 में 25 जाएंगे कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा भाई। इससे जो कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 600 बटे 50। इसमें इसका काट दे भाई, कितना आ गया? 12 पंजे 60 आ गया भाई। क्या होता है? 60 होता है, 12 पंजे 60, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? या 12 आ गई, तो या कितनी आ गई? 13 आ गई। 25 में 12 जाएंगे 13 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमें करना क्या है? ये तो अपन ने इनकी वैल्यू निकाली है, या 13 निकाल दी, या 12 निकाल दी, या 5 है दे रखी थी अपन ने निकल गई। उसके बाद निकालना क्या है वो देखना अपन। मेन मैटर क्या है? क्या दे रखा है, क्या निकालना है आपने? तो इसमें कह रहा है कि साइन पी कोस पी टेन पी, साइन पी कोस पी और टेन पी ये निकालनी है भाई। साइन क्या होता है? साइन थीटा यहाँ पे भाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई? लंब हो जाएगा भाई। जो क्या हो गया? आधार हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या है? ये करना फिक्स रहेगा भाई अपनी जगह पे। सबसे बड़ी भुजा क्या आपकी समकोण त्रिभुज के अंदर कहाँ होती है? सबसे बड़ी भुजा 13 ही है भाई। ठीक है, देखो भाई उसके बाद साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है भाई। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास है? इसने उर्ली का लिख ले बात है साइन पी कोस पी और टेन पी। ठीक है, हो गया। साइन पी बताया मैंने, साइन बताया क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या है भाई? लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है भाई? 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी है भाई? 13। जो आ गया पहला नंबर का आंसर आ गया अपना, पहला नंबर का आंसर आ गया भाई। क्या आ गया? पहले नंबर का आंसर। सेकंड क्या है भाई? आधार बटे कर्ण। क्या है भाई? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू यार भाई 5 है और कर्ण की वैल्यू यार भाई 13। कितनी है? 13। कितनी है? 13। टेन की वैल्यू देखो भाई, टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी हमारे पास है? कितनी है? बोलो 12। कितनी है? 12। तो कर्ण की वैल्यू में बताइए कितनी है? आधार की दिखनी भाई, लंब बटे आधार होता है, टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। आधार की वैल्यू कितनी हमारे पास? 5 बटे में 5। ये अपने आंसर आ गए भाई, ये निकालने थे। एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है भाई। जो भी नया बच्चा आए, नया कोई हमारा साथी आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है।
आपको अगर कंटेंट पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, अगर कोई कमी लगती हो कोई कहीं पे भी तो ज़रूर बताएं कि कहाँ पे कौन सी बात में कहाँ पे कमी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 8.1 आज खत्म होती है यहाँ पे। अगर कोई भी डाउट आए किसी क्वेश्चन में तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना और बता देना। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूंगा, दूसरे तरीके से रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन बताना जरूर है सभी को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और हमारा चैनल आपको पता ही है, लक्ष्मी स्टडी एजुकेशन, इसको भाई सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको आगे भी। और 8 का चैप्टर आपका लगभग 4 या 5 या 6 मैक्सिमम, या 6 या 7वां दिन तो मैक्सिमम, यानी एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल कवर हो जाएगा। और बहुत से बच्चों को 8 का चैप्टर में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने सबसे पहले 10th का 8th का चैप्टर उठाया है। ये हमारे बेसिक तरीका है, बेसिक है हमारे। कई बार एग्जाम में मिलता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी मिलता है कि ऐसे क्वेश्चन हम उसको कर नहीं पाते, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता तो कैसे करेंगे। डायरेक्ट इन चीज़ों का पता हुआ, इन फार्मूला का पता हुआ तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। फार्मूला जो भी आए उसको अपना नोट डाउन कर लेना है, जैसे भी कोई भी फार्मूला ऐसे आए अलग जो दिखे आपको उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत।